आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वह है, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और A3 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। तो हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार है। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 14, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है 13। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अनुभाग में जो छात्रों की संख्या है उसका महत्व समावर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पे महत्व समावर्तक का अर्थ होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF किसका? 72, 96 और 144 का। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले हम 72 के गुणनखंड बनाते हैं। तो ये 2, 2 तिये 6, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर ये 2 9 18, फिर ये जाएगा 3 से 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 96 के। तो 96 के गुणनखंड बनेंगे 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूणे 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूणे 4, 2 छके 12, 2 तिये 6 और हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 एकम 3। अब यहाँ पे 144 के गुणनखंड। तो 144 के जो गुणनखंड है वो बराबर होंगे हमारे पास 2 सते 14, 2 दूणे 4, 2 तिये 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नाए 18 और 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब HCF का मतलब होता है कि जो इन तीनों की संख्याओं में जो फैक्टर कॉमन है। तो HCF बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे 2, 2, 2, एक 2 होगा, फिर उसके बाद एक और 2, यहाँ पे फिर एक और 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और 3 है लेकिन इसमें एक और 3 नहीं है। तो यही हमारे HCF होगा। इनको गुणा करने पर हमें मिलता है 2 दूने 4 दूने 8 24। तो इसका जो HCF है वो 24 के बराबर है। अब हम यहाँ पे कमरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अनुभाग A1 में कमरों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पे अनुभाग हम A1 में हमारे पास 72 छात्र हैं। तो इसका जो HCF है वो 24। तो एक कमरे में हमारे पास जो छात्र आ सकते हैं, हमारे पास एक कमरे में 24 छात्र। तो यहाँ पे कुल कमरों की संख्या होगी 3। इसी प्रकार हम यहाँ पे अनुभाग A2 में निकाल सकते हैं। A2 में कमरों की संख्या बराबर है। अनुभाग A2 में कुल छात्र जो हैं वो हमारे पास कुल बराबर है 96 के। और यहाँ पे जब हम इसको 24 से भाग करेंगे तो ये आएंगे 4 के बराबर। तो अनुभाग A2 में जो कमरों की संख्या होगी वो 4। अब इसी तरह हम अनुभाग A3 में भी निकाल सकते हैं। तो A3 में कमरों की संख्या बराबर है, यहाँ पे कुल छात्र 144 हैं। जब हम इसको 24 से भाग करते हैं तो ये बन जाता है 6। तो अनुभाग A3 में जो कमरों की संख्या होगी वो 6 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल कमरों की संख्या बराबर होगी कुल कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है 3 जमा 4 जमा 6।
जो कि बराबर होगा 13 के, और ये हमारा उत्तर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वहां पर उन्हें कुल 13 कमरे बनाने चाहिए, और हमारा जो विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।